रीवा जिले के रंगौली में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एएनएस विश्व मोहिनी नामदेव को नायक तहसीलदार बनकर फोन किया गया और बातचीत के दौरान उनके बैंक खाते से करीब 53,000 रुपए निकाल लिए गए। बताया गया कि ठगी से पहले बीएमओ डॉक्टर आनंद पांडे को भी साइबर ठग के फोन कर झांसे में लिया था। ठग ने कहा कि सभी एएनएम को ग्रुप में सूचना दे दे कि उनका फोन आने वाला है। बीएमओ ने भरोसा करते हुए एएनएम ग्रुप में इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद एएनएम के पास फोन आया। उन्होंने इसे कलेक्ट्रेट से जुड़ा अधिकारी का फोन समझकर बातचीत की और मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी। कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन होने लगे। मोबाइल पर पैसे निकालने के मैसेज आने के बाद उन्हें ठगी का पता चला। शिकायत के मुताबिक खाते से करीब 53,000 रुपए निकाले गए, जिसमें एक ट्रांजैक्शन 34,990 रुपए का भी बताया गया है। एएनएम के मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए रकम वापस दिलाने और साइबर ठग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की जांच के बाद ही ठगी के पूरे तरीके और आरोपी की पहचान स्पष्ट हो सकेगी। ये सभी को मैसेज गया फोन में? हाँ, यही मैसेज आया मेरे वहाँ से बीएमओ साहब मैसेज कर दिए थे ग्रुप में। फिर वहाँ से कॉल आया मेरे ऑपरेटर बीरा से कप्तान मैडम का। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद मेरे अशोक सर का फोन आया, सुपरवाइजर। तो बोले कि वहाँ कलेक्ट्रेट से फ़ोन आएगा तो आप उठा लेना और उससे आप सब सेंटर के बारे में जानकारी पूछेंगे, पैसा वैसा क्या सेंटर बना है क्या नहीं बना है। तो मैं बोली ठीक है, मैं पूछी भी उनसे सुपरवाइजर से कि सर सेंटर वेंटर बना नहीं है, पैसा नहीं आता है, तो मैं यही बोलूँगी। बोले ठीक हो तो बता देना। फिर इसके बाद मैं 4 बजे के लगभग मैं सो गई थी, मीटिंग से आई तो सोते सोते फ़ोन आ गया। जब मैं उठी अब मैसेज देखी नहीं, कुछ लोगों का मैसेज आ गया था कि ये साइबर अपराधी हैं, तो मैं मैसेज नहीं देखी। फिर वो फ़ोन में बात करने लगे घुमा फिरा के, मैं फिर फ़ोन काट दी। फिर फ़ोन लगाए, फिर वो डरवाने लगे कि मैं नायक तहसीलदार अशोक मीणा नाम से बोल रहा हूँ कलेक्ट्रेट से, अगर आप मेरा फ़ोन होल्ड करेंगी तो मैं आपके नाम कंप्लेन कर दूँगा। यहाँ मेरे सामने कलेक्टर साहब बैठे हैं, कलेक्टर महोदय, आपकी पूरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका फ़ोन दिल्ली तक रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप फ़ोन मत काटिए, ना किसी का फ़ोन रिसीव करिए। बोले ठीक है। फिर बोले कि आपके यहाँ वो उपसास केंद्र बना है? मैं बोली नहीं बना है, मैं PSC में पदस्थ हूँ। बोले कि किराए से रहती हो? मैं बोली जी सर। तो बोले कि आपको मेरे को 34,000 रुपये रिफंड करना है, आपके मतलब वो किराए वहन के लिए, कुर्सी वगैरह अलमारी लेने के लिए पैसा आया है। मैं बोली जी सर। तो मैं बोली कि मेरे अकाउंट में सर न भेजिए, वहाँ मेरे सरकारी खाता में पैसे डालिए। तो बोले नहीं, सरकारी खाता आपका बंद हो चुका है, आपके अकाउंट में ही पैसा जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है सर। फिर वो 10 रुपये का बोले इधर से मैसेज करो। तो मैं बोली फ़ोन पे मेरा नहीं चलता है सर, मेरे से नहीं आता है फ़ोन पे। कहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरे को पूरा डिटेल हो गया है, तुम फ़ोन पे चलाती हो। तो बोली कि नहीं करोगी तो मैं अभी अभी तुम्हारी नौकरी भर लूँगा, ऐसे बोले, धमकी दे दिए। फिर बोले मैं 10 रुपये कर दी। फिर मेरे से नहीं आ रहा। फिर मेरे बगल में हस्बैंड, कहीं हस्बैंड कहाँ तुम्हारे में, बोली बैठे हैं, कहीं उसको उनको फ़ोन दो। कहीं ये तुम्हारी मैडम पढ़ी लिखी नहीं है क्या, कमाल जैसी बात करती हैं। मैं बोली नहीं सर, पढ़ी लिखी तभी ना सर्विस करती हूँ। कहीं नहीं, तुम पढ़ी लिखी नहीं, ऐसे नौकरी कर रही हो तुम। तो मैं बोली नहीं, कहीं अपने हस्बैंड को फ़ोन दो। फिर मैं दे दी। फिर 10 रुपये वो डाल दिए। फिर 10 रुपये चला गया। फिर उसके बाद बोली ये मैसेज देखो, रिफ़ंड करो मेरे को, रिसीव करके फ़ोन पे मेरे भेजो व्हाट्सएप पे। भेज दिए। फिर उधर से वो स्कैनर भेजे। फिर मेरे से फ़ोन पे पैसा नहीं गया सर। दोबारा जब बोले कि आप इतना पैसा उधर से भेजो, तो स्कैनर भेजे तो नहीं गया। फिर बोले अपने हस्बैंड के मोबाइल में ट्रांसफ़र करो पैसा। तो मैं फिर ट्रांसफ़र करी इधर से आगे। एक बार 19,999 रुपये, फिर एक बार 8,000 रुपये। तो मेरे हस्बैंड के खाता से कटा है, मेरे से फ़ोन पे नहीं गया पैसा उसके मोबाइल में। आपके पति के खाते से चला? हाँ, फिर मेरे पति के ज्वाइंट होगा खाता? नहीं, ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग। मेरे फ़ोन से उनके में ट्रांसफ़र करा गया, फिर उनके खाते से कटा है। तो उनके फ़ोन से भी काम हुआ क्या? हाँ, उन्हीं के फ़ोन से गया है, मेरे फ़ोन से पैसा नहीं कटा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रीता पनिका, उपस्वास्थ्य केंद्र बीड़ा में पदस्थ। मेरा नाम मोहिनी नामदेव, रंगौली में पदस्थ हूँ। सर मेरे मोबाइल में फ़ोन आया कि मैं अशोक मीणा बोल रहा हूँ, तहसीलदार कलेक्ट्रेट से बोल रहा हूँ।
उसके पहले ग्रुप में मैसेज आया था सर लोगों का कि अशोक मीणा करके कलेक्ट्रेट से आएंगे तो उनका फ़ोन रिसीव कर लेना, आपकी उस स्कैन की जानकारी पूछेंगे तो अच्छे से बता देना। तो जब फ़ोन आया उनका तो एक बार रिसीव नहीं की, फिर दोबारा फ़ोन जब आया तो रिसीव की तो डांटने लगे, बोले कि हम कलेक्टर से बात कर रहे हैं और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, तुम इस सब सेंटर से ये नाम बोल रही हो, तुम्हारे सुपरवाइज़र का नाम रमेश चौधरी है डॉक्टर, एमओ का नाम चंद्र प्रताप सिंह है डॉक्टर, और तुम्हारे बीएमओ का नाम और बीपीएम का नाम, बीपीएम कार्य उनकी वाइफ करती हैं, पूरे एनएम और सीएचओ का नाम बताए हमारे सेक्टर में। तो हम सोचे कि हमारे डिपार्ट के ही कोई लोग होंगे, इसीलिए इस तरह से कोई मतलब जानकारी दिए होंगे, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं। उसके बाद बोले कि आपके भवन का मरम्मत के लिए हम पैसे 34,000 आया है तो हम भेजेंगे। तो बोले सर हम सब सेंटर में पदस्थ नहीं है, पीएससी में है, वहाँ हमारे अकाउंट में नहीं आता, पीएससी सब सेंटर है ही नहीं कि मरम्मत का पैसा जहाँ हम देंगे। तो बोले कि ज़्यादा बोल रही हो, हम तुम्हारी नौकरी वो कर देंगे, अभी तुम्हारा अकाउंट सीज करवा देंगे, हम तहसीलदार बोल रहे हैं, तुम्हारी कल दिल्ली तक रिकॉर्डिंग जा रही। तो सर हम डर के कारण बोले ठीक है सर डाल दीजिए। फिर वो 10 रुपये भेजे, फिर उसको बोले कि दोबारा 10 रुपये को भेजो, तो दोबारा सर हम भेज दिए। फिर उसमें सर 34,990 करके रिसीव मर्चेंट अकाउंट आया, उसके नीचे बोले कि तुम 34,990 को पे करके अपना पिन डालो। तो सर हम उसको डाल दिए और चेक नहीं किए कि अकाउंट में आया है कि नहीं। फिर उसके बाद 17,990 का मैसेज आया यही रिसीव मर्चेंट अकाउंट, और उसके नीचे पे आया, बोले पे कर दो उसको भी कर दिए। फिर उसके बाद सर हम जब बैलेंस चेक किए तो मेरा बैलेंस पूरा चला गया 53,000। तो मैं बोली सर मेरा पूरा चला गया, जो आप बोले थे तो आप डाले नहीं, मेरा भी चला गया, तो मेरा लौटा दीजिए। बोले 1 घंटा में सब जाएगा। फिर फ़ोन काट दिए। फिर उसके बाद सर हो गया फ़ोन बंद आ रहा है। फिर वो फ़ोन काट दिए उधर से। फिर हम 1930 में फ़ोन किए साइबर, उसमें शिकायत किए, वहाँ से शिकायत आई, बोले थाने चले जाओ। तो थाने गए, थाने में कराए, फिर सर हो गया। क्या नाम है आपका? मोहिनी नाम है। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे ब्लॉक में कल साइबर अपराधी हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और एनएम सभी कर्मचारियों को बारी बारी से कॉल करके, मैं कलेक्ट्रेट से अशोक मीणा बोल रहा हूं, और हमारे 2 एनएम बहनों का पैसे भी कट गया, एक सिस्टर का 53,000 रुपये, एक का 30,000 रुपये। और हम माननीय कलेक्टर महोदय से चाहते हैं कि साइबर अपराधियों को पकड़ करके हमारे पैसे रिफंड कराया जाए, इसलिए हम सब लोग आए हैं। हमारे किनका पैसा गया, क्या नाम है उनका? विश्वमोहिनी नामदेव और रीता पनका एक रगौली में पदस्थ हैं। विश्वमोहिनी नामदेव, रीता पनका हमारे पीएससी ईड़ा में पदस्थ हैं। क्या कह के फ़ोन गया था? फ़ोन में क्या मैसेज गया था? फ़ोन में क्या मैसेज आया बताओ, इधर आओ।